आप लोगों को पता है पीछे कोविड आया, कोविड में बहुत सारी लोगों को हमने लोगों को खोया है। आप सब लोग ये बात जानते हैं। तो ऑक्सीजन के स्तर कितना डाउन चला गया था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। उस टाइम पे कोई विधायक, कोई एमएलए नहीं आया था हम लोगों की हेल्प करने के लिए। सर मेरे 2 गांव हैं हमारे, सहवाजपुर, पदियावास, दोनों ही गाँव के सरपंच यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। और पूरी सभी जनसभा जो हमने की तो सभी ने ये समर्थन दिया है कि भाई हम तन मन धन से आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर चुनाव लड़ना है और अच्छे तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार कर। मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। तो ये तो गांव बस्ती की, गांव राम की बात है सर। देखो इसमें तो हम अपनी अपील करेंगे, घर घर तक जाएंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से हम पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण करके और युवाओं को प्रकृति के अनुरूप हम आध्यात्मिक रूप से जोड़ के और हम नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं सर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। रेवाड़ी में नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही आज पहले दिन पार्टी से अलग एक निर्दलीय उम्मीदवार शिशुपाल यदुवंशी ने रेवाड़ी विधानसभा से पंचायत उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। गुरुवार को बहुत बड़े जन समर्थन काफिला लेकर डीजे के साथ पर्यावरण मित्र आजाद उम्मीदवार शिशुपाल यदुवंशी अपने कार्यालय से दल बल के साथ नामांकन दाखिल करने रेवाड़ी पहुंचे। नामांकन दाखिल करने से पूर्व उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पर पहुंचकर फूल माला पहनाकर शुभकामना और जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पर्यावरण मित्र निर्दलीय उम्मीदवार शिशुपाल यदुवंशी ने कहा कि वे एक पंचायत उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़े हुए हैं। शहबाजपुर और पैदावास 2 गांव की पंचायत ने उन्हें संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार शिशुपाल यदुवंशी ने नामांकन के समय भीड़ जुटाकर जो शक्ति प्रदर्शन किया, उसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए शिशुपाल ने कहा कि वे मुख्यतः 3 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि ये पर्यावरण मित्र है, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल का एक दौर ऐसा आया था जिस समय ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे, इसीलिए पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार जिस तेजी से जल का दोहन हो रहा है, उस जल का स्तर काफी नीचे चल रहा है। खुद उनके गांव में 140 फीट जमीनी के नीचे पानी का स्तर चला गया है, इसीलिए जल संरक्षण बहुत अनिवार्य है। तीसरा, युवाओं की रोजगार से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज पढ़ा लिखा शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहा है। किसी भी सरकार का उनकी और कोई ध्यान नहीं है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप लोगों को पता है पीछे कोविड आया, कोविड में बहुत सारी लोगों को हमने लोगों को खोया है। आप सब लोग ये बात जानते हैं। तो ऑक्सीजन के स्तर कितना डाउन चला गया था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। उस टाइम पे कोई विधायक, कोई एमएलए नहीं आया था हम लोगों की हेल्प करने के लिए। तो गांव बस्ती ने, हम सब लोगों ने मिलकर एक प्रण लिया है कि अब की बार चुनाव में हम उतर रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हम उतर रहे हैं। बिल्कुल सर, आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी के आशीर्वाद से और सहयोग से आज हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। सर मेरे 2 गांव हैं हमारे, सहवाजपुर, पदियावास, दोनों ही गाँव के सरपंच यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। और पूरी सभी जनसभा जो हमने की तो सभी ने ये समर्थन दिया है कि भाई हम तन मन धन से आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर चुनाव लड़ना है और अच्छे तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार कर। सर हमारे जो मुद्दे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है वो जल संरक्षण का है। आज क्या है कि जो गांव में जितने भी जो झोड़ बना रखे हैं उनकी छटाई नहीं हो पाती है। और जल संरक्षण, जल है तो जीवन है सर। देखो जल कहीं ना कहीं धीरे धीरे जल का स्तर कम होते जा रहा है, आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, वो है हमारी युवाओं के लिए कि आज युवाओं को रोजगार की बहुत ज़्यादा, देखो बोलने में और करने में दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज हमारे यहाँ 3500 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री है। इतनी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं है सर। हालांकि सरकार बार बार ये दावे करती है कि भाई 70% लोगों को हम रोजगार देंगे। मैं ये कहता हूँ जब ज़मीन हम दे रहे हैं, जब प्रदूषण हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सर 100%
यहाँ के लोगों, यहाँ के बच्चों को, युवाओं को रोजगार चाहिए ताकि युवाओं का अच्छे से जीवन यापन कर पाए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिले के औद्योगिक क्षेत्र बावल में 3,500 छोटे बड़े उद्योग हैं, लेकिन उनमें स्थानीय युवाओं को रोजगार तक नहीं है, जबकि सरकार स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार के दावे करती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और युवाओं को आध्यात्मिक रूप से जोड़कर हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 22 कामों का वायदा किया है, जिन्हें जीतते ही पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्याशी शिशुपाल ने कहा कि कोविड के समय कोई नेता, विधायक, मंत्री, सांसद मदद के लिए नहीं आया। गांव के लोगों ने ही अपने स्तर पर कोरोना मरीजों की सहायता कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया था, जिसके बाद गांव शाहबाजपुर पैदावास की पंचायत ने सामूहिक रूप से फैसला कर उन्हें चुनाव में उतारा है। इस मौके पर शाहबाजपुर और पैदावास गांव के सरपंच, प्रतिनिधियों और आसपास के गांव के ग्रामीणों ने नामांकन रैली में पहुंचकर चुनाव में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया। सर देखिए, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि भाई मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, तो ये तो गांव बस्ती की, गांव राम की बात है। सर देखो, इसमें तो हम अपनी अपील करेंगे, घर घर तक जाएंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से हम पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण करके और युवाओं को प्रकृति के अनुरूप हम आध्यात्मिक रूप से जोड़ के और हम नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। सर देखिए सर, रेवाड़ी की जनता अगर हमें मौका देती है तो जैसा कि मैंने आपने उस पर भी लिख रखा है सर, 90 विधायक बनने के 90 दिन के अंदर अंदर मैंने वो लगभग 22 पॉइंट लिख रखे हैं। वो 22 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे कि सर वो 22 पॉइंट पे सबसे पहले काम करेंगे। बाकी जो जनता जनार्दन, जो मेरे पंचायत है, जो हमारे दोनों गांव की सर्वसमिति बैठ के जो फैसला लेगी, वो डिसीजन हम करेंगे और गांव राम ही डिसीजन करेगा कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो गुरुवार 12 सितंबर तक जारी रहेगी। नामांकन के पहले दिन गुरुवार को रेवाड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार शिशुपाल यदुवंशी और कोसली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नवल सिंह ने राइट टू रिकॉल पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। रेवाड़ी और कोसली रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन प्राप्त किया। बावल और रेवाड़ी विधानसभा से पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। नामांकन पत्र गुरुवार 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। शुक्रवार 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छटनी की जाएगी। सोमवार 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। प्रदेश में मतदान शनिवार 5 अक्टूबर और मतगणना मंगलवार 8 अक्टूबर को होगी।